हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ अलग फिल्मों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है जापानीज हॉरर मूवी हेल गर्ल, जिसका जापानीज में नाम है जिगोकू सोजो। जिगोकू का मतलब होता है नर्क। दोस्तों, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है एंड आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी 1955 से शुरू होती है, जहां एक स्कूल गर्ल अपने स्कूल कॉरिडोर में अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी कि तभी वहां का मौसम लाल हो जाता है और वहां कई सारी बर्ड्स उड़ने लगती हैं। ये सब उस लड़की को काफी अजीब लगता है, इसीलिए ये सब बताने के लिए वो अपनी फ्रेंड की तरफ मुड़ती है और देखती है कि वहां कोई नहीं था। तभी वहां एक ईविल आता है जो उसे हॉन्ट करता है। वहां से भाग जाने के बाद उसे एक लेडी हॉन्ट करती है जिसका चेहरा जला हुआ था। इसके बाद उसको एक और लड़का हॉन्ट करता है जिसके पास एक तलवार थी, जिसे देखकर ये लड़की काफी डर जाती है और वो एक क्लासरूम में जाके छुप जाती है। अब उसे वहाँ एक लड़की हॉन्ट करती है जो कि हेल गर्ल नाम से जानी जाती थी और वो उसे एक फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ वो एक लड़की को बुली कर रही थी और इसी बीच उसके माथे पे चोट आ जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ वो हेल गर्ल इसे बताती है कि उस लड़की ने उसके साथ डील करी है जिसमें वो उसे अपने साथ हेल ले जाएगी, जहाँ वो उसे टॉर्चर करेगी। जिसके बाद हम उस लड़की को जमीन में जाता हुआ देखते हैं, जिसे वही लड़की देख लेती है जिसने डील करी थी और ये देखकर उसे काफी गिल्ट महसूस होता है। अब स्टोरी 2019 में शिफ्ट होती है जहाँ हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ एक माँ और उसका बेटा था और यहाँ पे वो हेल गर्ल के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बेटे का नाम था कूडो, जो कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और अब वहाँ हेल गर्ल आती है और उसकी माँ को जान से मार देती है और उसे हेल ले जाती है। इसके बाद हम 4 स्कूल गर्ल्स को देखते हैं जिनमें से एक का नाम है मीहो और यही हमारी लीड कैरेक्टर है और उसके साथ उसकी 3 और फ्रेंड्स भी थी जो हेल गर्ल करस्पॉन्ड की बात कर रहे होते हैं। वो एक आर्टिकल था जिसे कूडो ने ही प्रिंट करवाया था। उस आर्टिकल के बारे में बात करते वक्त मीहो को वही हेल गर्ल दिखती है जिसे वो देखकर पहचान नहीं पाती। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम एक कॉन्सर्ट को देखते हैं और इस कॉन्सर्ट में मीहो भी आई थी। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी उसे गलत तरीके से टच कर रहा होता है कि तभी उस आदमी को एक लड़की पकड़ लेती है जिसका नाम है हरुका। वो उसे पकड़ के ले जाती है और उसको बहुत ज्यादा मारती है, जिसके बाद मीहो और हरुका में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं और ये कॉन्सर्ट माकी का था जो कि वहाँ का एक बहुत फेमस सिंगर है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ माकी आता है जो हरुका को उसके बैंड में गाना गाने के लिए ऑडिशन देने के लिए कहता है और उन्हें एक दूसरे कॉन्सर्ट के बारे में भी बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीहो स्कूल बंक करके कॉन्सर्ट देखने जाती है और इस बीच मीहो ने कई बार हेल गर्ल को अपने आसपास फील किया था पर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब वो एक लेडी सिंगर के कॉन्सर्ट में आए थे जिसका नाम था शेन, जो कि काफी अच्छा गा रही थी और उसी कॉन्सर्ट में कूडो भी था। तभी उस कॉन्सर्ट में हम एक आदमी को आता देखते हैं जो शेन के फेस पर हमला कर देता है और 3-4 बार उसके फेस पे स्टैब करता है, पर वहाँ कूडो आके उस आदमी को रोक लेता है और उसके साथ वहाँ माकी भी आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। लेकिन माकी कूडो को बीच में ना आने के लिए बोलता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद माकी ने ही शेन पे अटैक करवाया था। अब शाम को शेन अपने घर पे बैठी होती है जिसे उस आदमी पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और वो भी उसी हेल गर्ल करस्पॉन्डेंस आर्टिकल के बारे में पढ़ती है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि हेल गर्ल क्या है। हेल गर्ल और उसके साथ ही डीमंस हैं जो लोगों को हेल ले जाते हैं अगर उन लोगों के साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो और जिसको लोग हेल भेजना चाहते हो उन्हें उस आदमी का नाम ठीक रात के 12 बजे उनकी साइट पे सेंड करना होगा और इसी के साथ उस आदमी की सोल मौत के बाद हेल में ही जाएगी। और जिन्होंने भी ये कॉन्ट्रैक्ट हेल गर्ल के साथ किया था उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी भी जीते जी हेल बन जाएगी। नाउ बैक टू द मूवी। हम देखते हैं कि शेन उस हेल गर्ल की वेबसाइट पर उस आदमी का नाम लिख देती है और एंटर कर देती है। तभी उसके कंप्यूटर से कुछ हाथ निकल के आते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं, जहाँ पे पहले तो वो हेल गर्ल की एक छोटी सी झलक देखती है और उसके बाद वो हेल गर्ल से मिलती है। हेल गर्ल अब शेन को एक डॉल देती है जिसमें रेड धागे बंधे थे, जिसे खोलने पर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। उसके बाद उन्हें भी मरने के बाद हेल ही जाना पड़ेगा, इसीलिए शेन को थोड़ा टाइम मिलता है इस बारे में सोचने के लिए। और अब शेन ये बात कूडो से डिस्कस करती है जो हेल गर्ल के बारे में काफी कुछ जानता था। वो शेन को ये कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करता है
क्योंकि इससे उसकी लाइफ काफी खराब हो जाएगी। अभी के लिए शेन रुक जाती है, लेकिन उस अटैकर का शेन के पास एक अपॉलजी लेटर आता है जिसमें उसने शेन को काफी टीज किया था उसके कट्स को लेकर। ये पढ़कर उसे गुस्सा आ जाता है और वो नोट खोल देती है जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। इसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पे वही अटैकर था और उसके पास हेलगर्ल और उसके साथी आते हैं जो पहले तो उसे हॉन्ट करते हैं और उसके बाद उसे अपने साथ हेल ले जाते हैं। इधर पुलिस को पता ही नहीं चलता कि आखिर वो अटैकर सेपरेट सेल से कहाँ गायब हो गया। नेक्स्ट डे अटैकर की मदर शेन के घर में माफी मांगने आती हैं और शेन अपना पर्सनल ग्रज उतारने के लिए उसकी माँ को सच बताती है कि उसने उस अटैकर के साथ क्या किया और यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके बाद वो अपने कॉन्सर्ट में थी जहाँ पर उसे हेल गर्ल हॉन्ट करने लगती है और वो शेन को बताती है कि उस अटैकर की माँ ने उसे शेन को हेल ले जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है और शेन वहाँ से एकदम से भाग जाती है और गायब हो जाती है, जिसके बाद वो किसी को भी नहीं मिलती। इसके बाद हम हारुका को माकी के कॉन्सर्ट के लिए ऑडिशन देता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन हारुका के सेलेक्ट होने के बाद माकी उसे मीहो के साथ ना रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी क्लास अपग्रेड करनी होगी। और अब हम हारुका में धीरे धीरे चेंजेस देखते हैं क्योंकि माकी उसे ड्रग्स दिया करता था जिसे वो कैंडीज कहता था और उन ड्रग्स ने हारुका के ब्रेन पे असर डाला था जिसकी वजह से वो सही और गलत में फर्क भूल गई थी और अब वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीहो से भी मिलना पसंद नहीं करती थी। लेकिन मीहो अपनी दोस्त को ऐसा नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो कूडो की हेल्प लेती है ताकि हारुका को बचा सके। इसके बाद हम माकी को देखते हैं जो एक गॉडेस को माना करता था जो उसके हिसाब से दुनिया में प्योरिटी लाएगी। अगले सीन में हम मीहो और कूडो को देखते हैं जो हारुका को किडनैप करके सब कुछ सच बताते हैं कि माकी उसका थोड़े टाइम बाद मर्डर करवा देगा। उसके लिए वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसे माकी का साथ छोड़ देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हारुका सीधे माकी के पास जाती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि कूडो ने हारुका के बैग में एक माइक्रोफोन डाल दिया था ताकि वो उनके बीच की बात सुन सके। हारुका वहाँ जाके ये बोलती है कि उन्हें कैसे पता चला कि वो उसका सेक्रीफाइस देने वाला है। हारुका को भी पता था कि उसकी डेथ होने वाली है जिसे वो सेक्रीफाइस कहते हैं और हारुका माकी के साथ उसके प्लान में शामिल थी जिसमें वो लोगों का खून करवाते थे ताकि अपनी गॉडेस को सेक्रीफाइस दे सकें। जब कूडो को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से मीहो को ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही माकी के आदमी कूडो को किडनैप कर लेते हैं और अब वो उसे टॉर्चर करके मार देते हैं। अगले दिन जब मीहो को ये बात पता चलती है कि कूडो मारा गया तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जल्दी से हेलगर्ल की वेबसाइट पे माकी का नाम डाल देती है, जिसके बाद उसके साथ भी वही होता है जैसा शेन के साथ हुआ था और उसे भी डॉल मिलती है जिसकी नोट खोलने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। इसीलिए अब वो ये डॉल लेकर माकी और हारुका के कॉन्सर्ट में जाती है जहाँ माकी ने हारुका को जान से मारने की प्लानिंग की थी। वहाँ अब मीहो भी पहुँच चुकी थी। वो माकी के कुछ करने से पहले ही उस डॉल की नोट खोल देती है जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और तभी हारुका के बगल में रखा एक ब्लॉक माकी का आदमी उस पर गिरा देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब माकी को भी हेलगर्ल और उसके साथी दिखना शुरू हो जाते हैं। हेलगर्ल को देखकर माकी को लगता है कि वो उसकी गॉडेस है जिसे वो पूछता है और उसे लगता है कि वो इस दुनिया को प्योर करने आई है, लेकिन हेलगर्ल उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी गॉडेस नहीं है और ये उसका भ्रम है और वो उसे हेल में ले जाने के लिए आई है। ये सुनते ही माकी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि माकी का चेहरा और हाथ पैर बदलना शुरू हो जाते हैं जैसे नर्क में सजा दी जाती है। लेकिन ये सब माकी का हेलुसिनेशन था और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और अभी हारुका भी जिंदा थी। ये सब माकी को हेलुसिनेशन में दिख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि माकी का आदमी हारुका पे ब्लॉक गिराने लगता है, लेकिन बीच में मीहो आकर अपनी दोस्त को बचा लेती है। माकी उसे रोकने आता है लेकिन वो उस ब्लॉक के नीचे ही दब जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज चैनल में एक न्यूज चल रही होती है कि माकी की डेड बॉडी उस ब्लॉक के नीचे नहीं थी और ना ही उस ब्लॉक को हटाने पे वहाँ खून के कोई दाग मिले, जिससे लोगों को ये लगता है कि ये कॉन्सर्ट का ही एक पार्ट था। किसी को नहीं पता कि माकी वाकई में गायब हुआ है या फिर ये उसके काम का एक हिस्सा है, लेकिन एज अ व्यूअर हमें और मीहो को पता है कि माकी के साथ क्या हुआ। अब एंडिंग सीन में हम मीहो और हारुका को देखते हैं जो एक पार्क में बैठी थी। जब हम देखते हैं कि मीहो को कई सारे हाथ हेल में खींच के ले जाते हैं, लेकिन ये मीहो की हेलुसिनेशन थी और वो डर के कांपने लगती है। ये देख के हारुका उसे संभालती है और हम लास्ट में आसमान में काफी बर्ड्स को उड़ता देखते हैं और मौसम लाल हो जाता है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो गाइज अब मूवी पे थोड़ी बात कर लेते हैं।
दोस्तों ये मूवी सेम नाम की एनीमे से अडेप्ट है जिसका नाम है हेल गर्ल। ये मूवी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर के ग्रज को दिखाती है कि वो किसी के लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हेल गर्ल खुद कहती है कि जितना ज्यादा आपका ग्रज होगा उतना ही ज्यादा वो इंसान हेल में टॉर्चर होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि माकी का क्या हुआ। दरअसल हेल गर्ल उसे हेल ले गई क्योंकि हेल गर्ल को सिर्फ माकी को ही हेल ले जाना था, इसीलिए उसने हेलुसिनेशन से उसको वो सब दिखाया और बिना लोगों को पता चले उसे हेल ले गई। दरअसल माकी गायब नहीं हुआ था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हेल गर्ल को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हेल गर्ल लोगों को उनके हेलुसिनेशन में नर्क दिखाती है और उनके सोचने की ताकत का इस्तेमाल करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कूडो की माँ वही 1965 वाली लेडी थी जिसने खुद को बुली करने वाली लड़की को हेल में भिजवा दिया था, इसीलिए कूडो को हेल गर्ल के बारे में इतना सब पता था और ये एज आर्टिकल उसने प्रिंट करवाया था ताकि लोग उसे यूज ना करें, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि इसे यूज करने के बाद उनकी जिंदगी हेल बन जाएगी। दोस्तों अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो ये जरूरी नहीं कि आप भी उसके साथ वैसा ही करें, बल्कि हमें मूव ऑन करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशी उनके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी। हम ग्रज में आकर रिवेंज लेने का सोचते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आप जो भी दूसरों के साथ करेंगे वो बूमरैंग की तरह आपके पास ही लौटेगा, जिसे आसान भाषा में कर्मा कहते हैं। इसीलिए हमें मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना चाहिए और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उन पे बिलीव करना चाहिए। दोस्तों उसमें माकी का कैरेक्टर एक साइकोपैथ का था जिसने ड्रग्स लेकर पहले अपना ब्रेन वॉश किया और खुद को प्योर समझने लगा, जिसके बाद वो बाकी दुनिया को भी प्योर करने निकल पड़ा। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन जापानीज हॉरर मूवी हेल गर्ल को लेके, यानी जिगोको सोउजा को लेकर। दोस्तों मैं एंड में यही कहूंगी कि आप खुश रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।